नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। यथा राजा तथा प्रजा, ये कहावत दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं पर बिल्कुल सटीक बैठती है। जब सिसोदिया को शराब घोटाले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, तब भी अरविंद केजरीवाल हर प्लेटफॉर्म से यही शोर मचा रहे थे कि शराब घोटाला तो हुआ ही नहीं है और एक झूठे मामले में मोदी सरकार ने सिसोदिया को फंसा दिया है। तब भी मैंने अपने कई वीडियोस में ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल के पास अगर इस बात के सबूत है कि शराब घोटाला नहीं हुआ है, तो उनको सोशल मीडिया पर या प्रेस कॉन्फ्रेंस में शोर मचाने की बजाय सारे सबूतों के साथ कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए, सिसोदिया को बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि वो किसी सबूत के आधार पर ही ये दावा कर रहे थे कि शराब घोटाला नहीं हुआ है। तो वो मामला जब अदालत में चल रहा है तो बाहर बैठकर बयानबाजी करने से बात नहीं बनने वाली थी। उस वक्त भी अरविंद केजरीवाल को अदालत जाना चाहिए था सबूतों के साथ। और अब जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है, अदालत में उनकी पेशी हो रही है, सीबीआई के रिमांड में थे 3 दिन तक, ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है 21 मार्च को, तब से लेकर अब तक आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी यही राग अलाप रहे हैं। शनिवार को आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जो आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में धरना प्रदर्शन दिया, उसमें भी वो यही कह रहे थे कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, अरविंद केजरीवाल को रिहा किया जाना चाहिए। तो अगर उनको लगता है कि अरविंद केजरीवाल के मामले में, शराब घोटाले के मामले में ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, तो उनको भी अदालत जाना चाहिए। उनको भी सबूतों के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाने की जरूरत है, क्योंकि सुनवाई तो अदालत में हो रही है, सड़क पर तो सुनवाई नहीं हो रही है। तो सड़क पर रायता फैलाने से या शोर मचाने से किसी का कुछ नहीं बनने वाला। अदालत ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मामला अदालत में चल रहा है। और उधर देखिए, अरविंद केजरीवाल को 3 दिन के सीबीआई रिमांड के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में स्पेशल जज के सामने पेश किया गया था। सीबीआई की तरफ से कहा गया कि उनको अभी फिलहाल अरविंद केजरीवाल के और रिमांड की जरूरत नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा जाए। इसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सीबीआई की तरफ से जो बातें कोर्ट के सामने रखी गई, उनमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सीबीआई ने दावा किया कि 3 दिन की पूछताछ के दौरान अरविंद केजरीवाल ने सहयोग नहीं किया है, उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। शराब घोटाले से जुड़े सवालों पर वो कुछ बोल ही नहीं रहे थे, पूरी तरह से कन्नी काट रहे थे। उनसे ये पूछा गया कि आखिर जिस वक्त देश में कोरोना की दूसरी वेव चल रही थी, उस वक्त नई आबकारी पॉलिसी लाने की जरूरत क्या थी? किस जल्दबाजी में थी आम आदमी पार्टी सरकार? पुरानी आबकारी पॉलिसी में क्या खामियां थी जिनको हटाकर एक बेहतर आबकारी पॉलिसी बनाना चाहती थी आम आदमी पार्टी? और अगर ऐसा था तो फिर जैसे ही सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की, उसके अगले ही दिन अरविंद केजरीवाल ने नई आबकारी पॉलिसी को विथड्रॉ क्यों कर लिया और पुरानी आबकारी पॉलिसी को दिल्ली में फिर से लागू क्यों किया? अरविंद केजरीवाल से सीबीआई ने यह भी पूछा कि वो जो साउथ लॉबी के कुछ कारोबारी हैं, मगुंटा रेड्डी, उनसे उनकी मुलाकात कहां हुई थी? वो दिल्ली आए थे, अरविंद केजरीवाल से मिले थे, तो दोनों के बीच क्या बातचीत हुई? अरविंद केजरीवाल पर जो आरोप लगाया है कि कविता ने कि 100 करोड़ रुपए साउथ लॉबी से उन्होंने मांगे थे नई आबकारी पॉलिसी में मन माफिक बदलाव करने के लिए, वो पैसा कब और क्यों मांगा गया था? और बहुत सारे शराब कारोबारी साउथ के दिल्ली आए थे, दिल्ली में एक होटल में ठहरे थे, और विजय नायर जो कि अरविंद केजरीवाल का बहुत करीबी है, तिहाड़ जेल में बंद है अक्टूबर 2022 से, वो उनके संपर्क में था। तो क्या बातचीत हो रही थी? ये सारे सवाल सीबीआई की तरफ से अरविंद केजरीवाल से पूछे गए हैं, लेकिन सीबीआई का दावा है कि अरविंद केजरीवाल ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, यानी कि वो कोऑपरेट कर ही नहीं रहे हैं पूछताछ में। ऐसे में माना यही जा रहा था कि शायद सीबीआई की टीम, जिन्होंने पिछली बार अरविंद केजरीवाल की 5 दिन की रिमांड राउज एवेन्यू कोर्ट से मांगी थी और 3 दिन का रिमांड मिला था,
तो ये लग रहा था कि शनिवार को शायद वो अरविंद केजरीवाल का और रिमांड मांगे, लेकिन सीबीआई ने रिमांड नहीं मांगा, लेकिन ये मांग जरूर रखी राउज एवेन्यू कोर्ट में कि अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए, यानी कि सीबीआई जरूरत पड़ेगी वो फिर से अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर सकती है। इसीलिए सीबीआई चाहती थी कि अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा जाए। अब जब अदालत में सब कुछ हो रहा है तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर क्या कर रहे हैं? लड़ाई तो उनको अदालत में लड़नी चाहिए। अगर उनको लगता है कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है तो हाथ में तख्तियां लेकर चलने से बात नहीं बनने वाली, सबूतों के साथ अदालत में जाना चाहिए। और फिर आप ये देखिए कि ये जो शनिवार को आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पर धरना दिया था आम आदमी पार्टी ने, कहा ही जा रहा था कि ये बहुत बड़ा धरना होने वाला है क्योंकि इसमें आम आदमी पार्टी के 62 जो विधायक है वो शामिल होंगे, सारे 13 सांसद जो हैं वो शामिल होंगे और 135 के आसपास उनके एमसीडी में पार्षद हैं, वो सब के सब पहुंचेंगे और हजारों लाखों की तादाद में जो आम आदमी पार्टी के दिल्ली में कार्यकर्ता हैं वो आएंगे। लेकिन थे कितने लोग वहां पर? वहां पर आम आदमी पार्टी के ले देकर 150-200 लोग थे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहीं ज्यादा तो वहां पर पुलिस की तैनाती थी, पुलिस के कर्मी ज्यादा नजर आ रहे थे वहां पर। बिल्कुल वैसे जैसे आपको याद होगा स्वाति मालीवाल के मामले में जब विभव कुमार की गिरफ्तारी हो गई थी तब भी अरविंद केजरीवाल बहुत तिलमिला गए थे। उन्होंने आम आदमी पार्टी के मुख्यालय से बीजेपी के मुख्यालय की तरफ मार्च करने का ऐलान किया था और ये कहा था कि उनकी पार्टी के सारे विधायक और सांसद बीजेपी मुख्यालय जाएंगे और ये कहेंगे कि जिसको भी गिरफ्तार करना है मोदी जी गिरफ्तार कर लो। लेकिन वहां पर भी सारे के सारे विधायक और सांसद नहीं पहुंचे थे, वहां पर भी 150-200 लोग ही थे। और तब सबसे बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को लगा था कि उनके आह्वान करने के बावजूद दिल्ली की जनता और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता, सारे विधायक, पार्षद और सांसद उस धरने में शामिल ही नहीं हुए। इसीलिए आनन फानन में उस धरने को बीच में छोड़ दिया गया था, कोई पहुंचा ही नहीं बीजेपी मुख्यालय। और कायदा तो ये था कि अगर वो गिरफ्तारी चाहते थे तो उनको तो पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था, बीजेपी मुख्यालय क्यों जाना चाह रहे थे अरविंद केजरीवाल? उस वक्त भी सवाल ये भी उठे थे। लेकिन तब भी ले देकर 150-200 लोग ही आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के उस धरने में शामिल हुए थे। बिल्कुल वैसी ही तस्वीर शनिवार को देखने को मिल रही थी। अंदर खाने तो खबरें ये हैं कि सारे विधायकों को, पार्षदों को और सांसदों को ये कहा गया था कि वो अपने अपने इलाके से ज्यादा कार्यकर्ताओं को बसों में भर भर कर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मुख्यालय लाए, ताकि पता चले बीजेपी को, मोदी सरकार को कि दिल्ली की जनता तो अभी भी अरविंद केजरीवाल के साथ है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई वहां नहीं पहुंचा। आम आदमी पार्टी के विधायक, सांसद और पार्षद ही नहीं पहुंचे, तो फिर दिल्ली की जनता वहां कैसे आती? और ऊपर से बारिश का कहर। एक दिन पहले दिल्ली में जिस तरह से बारिश हुई है, पूरी की पूरी दिल्ली पानी में डूबी हुई है। कहा जा सकता है कि ये शायद जो अनशन किया था स्वाति मारलेना ने उसी का असर हो। आधा अधूरा उनका अनशन था, उसके बाद इंद्रदेव शायद खुश हो गए और दिल्ली में पाइपों की बजाय उन्होंने आसमान से ही पानी पहुंचा दिया। सौरभ भारद्वाज को एक दिन पहले उपराज्यपाल बुला रहे थे कि आइए बैठक करते हैं कि किस तरह से इन हालात से निपटना है। तब ये कह रहे थे सौरभ भारद्वाज कि उनके पास फुर्सत नहीं है, वो तो जनता के बीच पहुंचे हुए हैं ताकि जल्द से जल्द जनता को जो दिक्कतें आ रही हैं उनसे उनको निजात दिलाई जाए। और उनका तभी आरोप था कि देखिए कैसे उपराज्यपाल उनको बैठकों के लिए बुला रहे हैं जबकि उनके पास तो समय नहीं है। लेकिन एक दिन बाद ये धरना प्रदर्शन करने का समय आम आदमी पार्टी के नेताओं के पास था। तो ऐसे में दिल्ली वाले ये सोच सकते हैं कि आम आदमी पार्टी उनकी समस्याओं को लेकर कितनी गंभीर है। और फिर अरविंद केजरीवाल के लिए सदमे की बात तो ये थी कि एक तरफ तो उनको न्यायिक हिरासत में फिर से तिहाड़ जेल भेज दिया गया और दूसरी तरफ उनकी पार्टी में ही घमासान मचा हुआ है। उनकी पार्टी के नेता, पार्षद, सांसद ही एक साथ उनके लिए कहीं पर खड़े नहीं हो रहे हैं। अभी 2 दिन पहले आम आदमी पार्टी ने संसद भवन में एक धरना दिया था। संजय सिंह ने एक दिन पहले बड़े जोर शोर से कहा था कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मुद्दे को वो संसद में उठाएंगे
उद्धव ठाकरे से उनकी बात हो गई है, इंडी गठबंधन की बाकी पार्टियों से वो बात कर रहे हैं और जोर शोर से ये मुद्दा उठाया जाएगा। लेकिन ये मुद्दा संसद में उठा ही नहीं। संसद के बाहर परिसर में आम आदमी पार्टी के सांसद जरूर अरविंद केजरीवाल के लिए नारेबाजी कर रहे थे। राज्यसभा और लोकसभा में आम आदमी पार्टी के 13 सांसद हैं, लेकिन सिर्फ 7 सांसद वहां पर नजर आ रहे थे। राघव चड्ढा वहां पर नहीं थे, स्वाति मालीवाल वहां पर नहीं थी, हरभजन सिंह भज्जी वहां पर नहीं थे, यानी कि 5 सांसद नदारद थे। तो जिस पार्टी का मुखिया भ्रष्टाचार के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद हो, उस पार्टी के सांसद एक वक्त पर उसके लिए धरना देने के लिए संसद भवन भी नहीं पहुंचे। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि आम आदमी पार्टी में चल क्या रहा है। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि राघव चड्ढा कहां है? क्या राघव चड्ढा ईडी और सीबीआई से डर गए हैं? क्या इसलिए वो संसद भवन नहीं पहुंचे? क्योंकि ये तो वो मौका था जब आम आदमी पार्टी के सांसदों को ये दिखाना था, इंडी गठबंधन को भी और मोदी सरकार को भी, एनडीए को भी, कि देखिए आम आदमी पार्टी के सारे सांसद अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं। लेकिन 5 सांसद वहां नदारद थे। तो अब ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के ज्यादातर सांसद, विधायक और पार्षद सीबीआई से डर गए हैं, ईडी से डर गए हैं। उनको ये लगने लगा है कि अगर अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, ईडी और सीबीआई दोनों उनसे पूछताछ कर रहे हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के पार्षद, सांसद और विधायक ईडी और सीबीआई से डर गए हों, या फिर उनको अब इस बात का भरोसा हो चला है कि अरविंद केजरीवाल सच में शराब घोटाले में फंसे हैं, सच में उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। क्योंकि जिस तरीके से ईडी और सीबीआई, राउज एवेन्यू कोर्ट हो, दिल्ली हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, हर जगह जिस तरह से सबूतों को रखा जा रहा है, उससे आम आदमी पार्टी के अंदर भी एक धड़ा है विधायकों का, सांसदों का और पार्षदों का, जिनको लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने ये खेल किया है और इसीलिए वो फंसे हैं। वो कहते हैं ना कि जहां धुआं होता है वहां पर आग होती है। आग थोड़ी है या ज्यादा है इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आग है तभी धुआं है। तो अरविंद केजरीवाल पर अगर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और उनको जमानत नहीं मिल पा रही है, ईडी और सीबीआई एक एक करके सारे पुख्ता सबूत अदालतों के सामने रख रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों में सच्चाई है और इस सच्चाई को आम आदमी पार्टी के लोग भी समझने लगे हैं। इसीलिए दिल्ली की जनता ने तो पहले ही लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को ठेंगा दिखा दिया। एक भी सीट आम आदमी पार्टी को दिल्ली में नहीं मिली। अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा था कि जो लोग चाहते हैं कि वो तिहाड़ जेल से बाहर आए वो झाड़ू का बटन दबाएं, और जो लोग चाहते हैं कि वो तिहाड़ जेल में ही रहे वो कमल का बटन दबाएं। तो दिल्ली की जनता ने तो कमल का बटन दबाकर अपना जवाब दे दिया अरविंद केजरीवाल को। और इसीलिए कभी संजय सिंह सत्याग्रह पर बैठ जाते हैं, कभी आतिशी मारलेना सत्याग्रह पर बैठ जाती हैं, कभी खुद अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर जब बाहर आए थे तो धरना दे रहे थे, और अब शनिवार को ये धरना। ये सारे धरने सिर्फ इसलिए हो रहे हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि अरविंद केजरीवाल जो तिहाड़ जेल में बंद है, क्या दिल्ली की जनता अब भी उनके साथ है या नहीं। लेकिन शनिवार के धरने में भी ये साफ हो गया कि दिल्ली की जनता तो दूर, आम आदमी पार्टी के सांसद, पार्षद और विधायक भी अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े नहीं हैं। आम आदमी पार्टी के अंदर अफरा तफरी मची हुई है। अब तो ये भी सवाल है कि अरविंद केजरीवाल कितने दिन तक सीएम की कुर्सी पर बैठे रहेंगे। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा खोल लिया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि राजधानी क्षेत्र है, बिना सीएम के कैसे चलेगा, और बारिश होने की वजह से जो दिक्कतें दिल्ली वालों को हो रही हैं, उस वक्त तो सबसे ज्यादा जरूरत इसी बात की हो रही है कि आखिर दिल्ली का सीएम अगर बाहर होता तो शायद ये दिक्कतें नहीं होती। और दिल्ली वालों को 2 दिन की बारिश ने जिस तरह से हाल बेहाल कर दिया है, उसमें तो ये सवाल और उठ रहा है कि आखिर बिना सीएम के आम आदमी पार्टी सरकार कब तक काम करेगी। डीडीसी को भी उपराज्यपाल ने भंग कर दिया। वो डीडीसी जिसे आम आदमी पार्टी सरकार की बैकबोन कहा जाता था, थिंक टैंक कहा जाता था, अरविंद केजरीवाल को तो उसका भी झटका लगा है, उसका भी सदमा लगा है। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी के अंदर इस वक्त अफरा तफरी मची हुई है
किसी को नहीं पता कि वो आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी करेंगे। जनवरी 2025 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं और अरविंद केजरीवाल जल्दी बाहर आएंगे, ये तस्वीर साफ नहीं है। और फिर राघव चड्ढा, क्या वो भी सीबीआई के डर के मारे खामोश हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब 2018 में दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष थे तो उस वक्त 38 करोड़ का घोटाला हुआ था। उस घोटाले के सिलसिले में भी ईडी ने अरविंद केजरीवाल को सम्मन भेजा था और उस सम्मन के हिसाब से अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को पेश होना था, लेकिन तब शराब घोटाले का मामला चल रहा था, इसलिए वो सम्मन कहीं बीच में रह गया। और जब अरविंद केजरीवाल अध्यक्ष थे दिल्ली जल बोर्ड के तो उस वक्त उपाध्यक्ष राघव चड्ढा थे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उस घोटाले में राघव चड्ढा का नाम ना हो? कहा तो यही जा रहा है कि अगला सम्मन राघव चड्ढा को जाएगा, लेकिन राघव चड्ढा है कि पहले जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होने वाले थे उससे पहले ही वो लंदन चले गए थे आंख का ऑपरेशन करवाने के लिए, और जब वहां से वापस भी आए तो भी वो ज्यादातर अरविंद केजरीवाल के साथ नजर नहीं आए, आम आदमी पार्टी की किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर नहीं आए, आम आदमी पार्टी के किसी धरने प्रदर्शन में भी नहीं दिखे। अचानक से वो फिर गायब हो गए हैं और संसद भवन में तो वो थे ही नहीं। तो ऐसे में सवाल ही उठता है कि क्या वो सीबीआई और ईडी से डर गए हैं? क्या उनको ये लगने लगा है कि ईडी जिस तरीके से शराब घोटाले की जांच पड़ताल कर रही है उसकी आंच उन तक पहुंच सकती है? क्योंकि आबकारी विभाग में जो पीए हुआ करते थे सी अरविंद, मनीष सिसोदिया के, उन्होंने सेक्शन 164 के तहत जो मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज करवाया था उसमें ये कहा था कि राघव चड्ढा पंजाब के आबकारी कमिश्नर और आबकारी विभाग के अधिकारियों के साथ सिसोदिया से मिलने के लिए आए थे और उस बैठक में क्या कुछ हुआ था इसकी जानकारी भी सी अरविंद ने ईडी के अधिकारियों को दी है। ऐसे में क्या राघव चड्ढा को इस बात का अंदेशा है कि उनका नंबर भी लगने वाला है, इसीलिए वो अरविंद केजरीवाल से जुड़े किसी भी धरने प्रदर्शन में, किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं? तो अरविंद केजरीवाल, एक तो उन्हें चिंता इस बात की कि बाहर कब आएंगे, और दूसरे उनकी पार्टी के अंदर जो हालात है इस वक्त उसकी भी सारी जानकारी उन तक सुनीता केजरीवाल पहुंचा रही हैं। आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अगला सीएम कौन होगा और जिसे भी सीएम बनाया जाएगा आखिर क्या उसके नाम पर सारे विधायक रजामंद होंगे? क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल बाहर आए थे अंतरिम जमानत पर तब लग रहा था कि शायद वो अपनी पत्नी का नाम सामने रखकर अंदर जाए, लेकिन अब तो ऐसा भी नहीं हो पा रहा है। तो अरविंद केजरीवाल इस वक्त अपने राजनीतिक करियर के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। एक तो ईडी और सीबीआई का शिकंजा शराब घोटाले में उनके इर्द गिर्द लगातार कसता जा रहा है। ईडी और सीबीआई के पास उनके खिलाफ पुख्ता सबूत है। ये अरविंद केजरीवाल को भी पता चल चुका है, क्योंकि 3 दिन तक जो सवाल सीबीआई ने उनसे पूछे उनमें से एक भी सवाल का जवाब अरविंद केजरीवाल ने नहीं दिया है। और दूसरी तरफ उनका बहुत करीबी माने जाने वाला विनोद चौहान, उसे ईडी ने अपनी 9वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आरोपी बना दिया है। ईडी ने अभी हाल ही में मई महीने में उसे गिरफ्तार किया था। पेशे से वो वकील है और उसके मोबाइल फोन से ईडी को बहुत सारे डिजिटल सबूत मिले हैं। अरविंद केजरीवाल और उसके बीच में जो बातचीत हुई है व्हाट्सएप पर, वो भी ईडी के पास है। उसी बातचीत से खुलासा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल पटना हाई कोर्ट के एक जज से मिलना चाहते थे और विनोद चौहान उन्हें मिलवाने वाला था। सवाल यही है कि अरविंद केजरीवाल पटना हाई कोर्ट के जज से मिलना क्यों चाहते थे? क्या उस जज का दिल्ली के किसी जज से कोई कनेक्शन था? क्या इस सिलसिले में मुलाकात होने वाली थी? तो अगर विनोद चौहान उस पर आरोप है और विनोद चौहान के बारे में ईडी के पास सबूत है कि उसने 25 करोड़ रुपए जो साउथ लॉबी से लिए थे उन्हें आम आदमी पार्टी के लिए हवाला ऑपरेटर्स के जरिए गोवा तक पहुंचाया है। उसके फोन पर उस कैश की तस्वीरें भी हैं और वो तस्वीरें उसने अरविंद केजरीवाल को भेजी हैं। ये तस्वीरें भी ईडी ने कोर्ट को दिखाई थी। तो विनोद चौहान का ईडी की चार्जशीट में आरोपी बन जाना अरविंद केजरीवाल के लिए और भी खतरनाक है। वैसे अरविंद केजरीवाल को लेकर भी 8वीं
सप्लीमेंट्री चार्जशीट ईडी कोर्ट में दायर कर चुकी है, जिसमें अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाया गया है और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया गया है। तो कुल मिलाकर एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शिकंजा कसता जा रहा है और दूसरी तरफ उनकी पार्टी के अंदर जो घमासान मचा हुआ है, जो पार्षद, सांसद और विधायकों में मारामारी मची हुई है, उससे भी अरविंद केजरीवाल घबरा गए हैं, क्योंकि उनको साफ दिख रहा है कि दिल्ली की जनता तो छोड़ दीजिए, आम आदमी पार्टी के पार्षद, सांसद और विधायक भी इस वक्त अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े नजर नहीं आ रहे हैं। वो सबके सब भी डरे हुए हैं। जिस तरह से आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज का नाम ईडी के सामने खुद अरविंद केजरीवाल ने लिया था, ये कहा था कि विजय नायर उन दोनों को रिपोर्ट किया करता था। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के बाकी नेताओं को भी लग रहा है कि क्या पता अरविंद केजरीवाल किसी दिन ईडी या सीबीआई के सामने उनका नाम भी ना ले दे। इसीलिए वो इस वक्त अरविंद केजरीवाल के साथ नजर नहीं आना चाहते। लेकिन राघव चड्ढा कहां चले गए हैं, ये सवाल भी अरविंद केजरीवाल को परेशान कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।